बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद तैयब एंड यू वाचिंग एजुकेशन फॉर यू। हम हाजिर खिदमत है जनाब एक और वीडियो लेके, और ये है चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स 9th क्लास के एमसीक्यूज़ की। उम्मीद है कि आपने पहली वीडियोस देख ली होंगी जिसमें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू सॉल्व किए गए। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। जी तो पहले एमसीक्यू है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ना है इसको? नेट फोर्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है जी द बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन विल रिमेन इन मोशन, और अगर कुछ चीज़ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन के अंदर चीज़ मौजूद है। ओके जी, सेकंड देखिए बेटा, इसमें लिखा हुआ है इनर्शिया डिपेंड्स ऑन। तो इनर्शिया जो है ये डिपेंड करता है मैस के ऊपर। ठीक है, और असल में जो मैस की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है वही इनर्शिया। ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि इट डिफाइंस बेसिकली कि किसी चीज़ के अंदर इनर्शिया कितना है, वही मैस है आपके पास। ठीक है, सो मैस एंड इनर्शिया आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बट इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मैस। जितना ज़्यादा किसी चीज़ का मैस होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। नंबर 3, a boy jumps out of a moving bus, there is a danger for him to fall। देखिए बच्चों, अगर एक बॉय ने जंप की है, ठीक है, फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, तो जाहिर है फर्ज करें इस तरफ मूव कर रही है तो इसका इनर्शिया इस तरफ को था। जैसे ही ये उससे फॉल करेगा तो क्या होगा, ये टुवर्ड्स ट्रेन, ठीक है, टुवर्ड्स मूविंग बस ये मूव करेगा। ठीक है, तो ये आएगा जी ऑप्शन नंबर सी, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई आपको कन्फ्लिक्ट है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फोर्थ वन देखें जी, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन ईच, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जी बच्चों, अगर उसको दोनों तरफ से खींचा जा रहा है इक्वली तो उसमें नेट टेंशन जो है वो 0 होगी। ठीक है बच्चों, 0। तो अगर वो अनइक्वल होता तो फिर उसके अंदर टेंशन जो है वो किसी एक साइड पर ज़्यादा होती। फिफ्थ वन देखें जी, द मास ऑफ अ बॉडी, लिखा हुआ जिसके ऑप्शन डिक्रीज विद एक्सेलेरेशन, इंक्रीज विद एक्सेलेरेशन वगैरह वगैरह। तो बेटा जी मास जो है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, अनटिल अनलेस आप कंपैरेटिवली टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करें ये चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेम रहता है, तो नन ऑफ द अबव आएगा। ठीक है जी, मास कांस्टेंट लेते हैं। सिर्फ मैंने बताया कि जब स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट के, जो कि बहुत हाई स्पीड है, तब जाके मैथ्स में चेंज आते हैं, अदरवाइज चेंजेस नहीं आते। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 6 न्यूमेरिकल नंबर एमसीक्यू नंबर 6 देखें। टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 are attached to the end of an inextensible string passing over frictionless pulleys such that both move vertically, the acceleration of the body is। आपको पता है जब वर्टिकली मूव कर रहे हो, ठीक है, ये एक केस बेटा आपने किया हुआ है, सही है। अगर m1 एंड m2 बोथ आर हैंग्ड वर्टिकली, ठीक है, और एक अपवर्ड जा रहा है एक डाउनवर्ड आ रहा है m1 एंड m2, ठीक है, तो इसके लिए आपने एक केस पढ़ा हुआ है, ये बिल्कुल उसी के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या है जी हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर बी में वो केस लिखा हुआ है, और वो ऑप्शन है जी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और सारे के साथ g मल्टीप्लाई होता है। ओके हो गया जी। आगे देखिए बच्चों, ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। अच्छा जो मोमेंटम जो है ना, P इज इक्वल टू एम वी होता है। ठीक है, आल्सो P इज इक्वल टू एफ टी भी होता है। ठीक है, ये कैसे आता है, अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं कर देता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है ये फोर्स के इक्विवेलेंट होता है, यानी एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी अगर करें, ठीक है, तो ये हम बेसिकली एफ इज इक्वल टू एम ए से निकालते हैं। ए की जगह वी एफ
और वी आई आ गया, ठीक है, एम जो है वो साथ वैसे ही आ गया, या इसको रिवर्स कर दें तो एम कॉमन आ गया, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, तो इतना सा पोर्शन जो है ये ए हो जाता है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम था और ये वाला इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो रेट ऑफ मोमेंटम जो है ये फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर आप मोमेंटम निकालें तो फोर्स क्रॉस टाइम के इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है बच्चों। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की होती है सेकंड, तो ये भी इसकी एक यूनिट है मोमेंटम की। ठीक हो गया जी, ओके जी, आगे चलते हैं बच्चों एम एमसीक्यूज नंबर 8 के ऊपर। कहते हैं व्हेन हॉर्स पुल्स अ कॉर्ट द एक्शन इज ऑन द, देखिए बच्चों जब ये पुल करता है तो दोनों चीज़ों पे एक्शन आएगा, अर्थ पे भी आएगा, ठीक है, और जो कार्ट है उसके ऊपर भी आएगा, अर्थ एंड कार्ट, ठीक है। वो कार्ट को ही पुल कर रहा है और अर्थ के ऊपर भी उसने एक्शन किया है, ठीक है। तो क्योंकि उसका रिएक्शन जो है वो चलने का रिएक्शन इधर से आ रहा है और कार्ट की तरफ से भी उसको रिएक्शन आ रहा है जो उसको हैंगिंग फील हो रहा है, जो अपने ऊपर वजन आ रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 9 एमसीक्यूज नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोड्स फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स। तो बेटा मेटल प्लेट्स में ये आपका एक क्वेश्चन भी है कि अगर टू सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन है तो आप उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो बाय ऑयलिंग द पार्ट्स, ठीक है, जो रबिंग पार्ट्स हैं उनको अगर हम ऑयल लगा दें तो उनकी फ्रिक्शन कम हो जाती है, ठीक है। जिस तरह इंजन के अंदर हम इंजन ऑयल डालते हैं, ठीक है, तो इंजन ऑयल से क्या होता है कि जो उसके पार्ट्स होते हैं उनकी फ्रिक्शन आपस में कम हो जाती है, तो इसलिए एफिशिएंसी जो है वो किसी भी चीज़ की या जो इंजन चल रहा है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस यूज़फुल वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।